सबसे ज्यादा कलयुग में लोग किसको डरते? हनुमान जी को। जिंदा भी डरते पर मरे भी डरते। किसको डरते? बोलो बोलो। हनुमान जी को। क्यों डरते? दो देवता हैं जो तुरंत न्याय देते, शनिदेव और हनुमान जी। अच्छा, यहां कौन सा मंदिर बन रहा है? मिश्रा जी, मिश्रा जी, यहां बन रहा नवग्रह। क्या बन रहा? बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। लेकिन नवग्रह में कितने देवता हैं? 9। पर भैया एक और देवता होता है। 9 देवताओं को कहते नवग्रह, पर भगवान की कृपा को कहते अनुग्रह है। क्या कहते? एक बात बोले, वैसे तुम्हें शनि शुक्र राहु केतु अब परेशान करें तो घबराना नहीं, अपने डबरा आ जाना। हाँ, सब यहीं बैठे हैं। अच्छा, अकेले नहीं बैठे हैं, लुगाइयों के साथ बैठे हैं। तो भाई अलग अलग पूजा करो, शुक्र की शनि की, माने ना माने पर घरवाली की सब मानते हैं। हाँ, घरवाली की सम्मान माननी ही पड़ेगी। घर में रहना है तो घरवाली की माननी ही पड़ेगी। जाएंगे कहाँ? बोलो सीताराम। इसलिए तो हम लोग देखो, कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में क्या है? सनातन धर्म में, अच्छा और धर्मों में स्त्रियों की कोई महिमा नहीं है, कोई महत्वता नहीं, पर अपने सनातन धर्म में देखो तो देवता भी अकेले नहीं बैठ रहे, जोड़ा से बैठ रहे। यही तो सनातन है। देखो तुम, अच्छा ये देखो, 2 जजमान बैठे, मिश्रा जी, उनके बगल में गौतम जी। गौतम जी हो? गौतम जी बैठे, मिश्रा जी अकेले नहीं बैठे। मिश्रा जी मिश्राइन लेके बैठे, गौतम जी गौतमाइन लेके बैठे, जोड़ा से बैठे। जैसे जे जोड़ा से बैठे वैसे ही नवग्रह के देवता भी जोड़ा। जोड़ा का ही खेल है, और हम लोग भी जोड़ा से बैठे। अब तुम कहोगे गुरुजी तुम्हारा तो जोड़ा ही नहीं, तो हम लोग भी जोड़ा से हैं। पूछो कैसे? अरे पूछो। हम हैं जीवात्मा, हनुमान जी हैं परमात्मा, हम लोग भी जोड़ा से बैठे हैं। देखो जोड़ा का खेल है, जोड़ा का ही खेल है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो जरा। तो नवग्रह कितने हैं? 9। और 9 नवग्रह परेशान करें तो हनुमान जी का ले लेना अनुग्रह। अनुग्रह से नवग्रह ठीक हो जाते हैं। अच्छा, नवग्रह में सबसे ज्यादा खतरनाक देवता कौन है? बोलो बोलो बोलो। पूज्य दांती जी महाराज। अच्छा, अभी वे हैं नहीं, लेकिन बाद में वीडियो देखेंगे बहुत उल्टा सीधा कहेंगे। अब कह ले नो प्रॉब्लम, हम भी तंत्र पूजा आज देख लेंगे। और तो अभी वो है नहीं। तो नवग्रह में सबसे ज्यादा खतरनाक देवता कौन है? बोलो बोलो। शनिदेव। अब शनिदेव की सुनो। हनुमान जी गए लंका। कैसे गए जरा सुनो। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमान। हनुमान जी गए लंका। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। जैसे ही हनुमान जी लंका पहुंचे, गिरी पर चढ़े लंका तेहि देखी। पहाड़ के ऊपर चढ़ करके वीर बजरंगबली अंजनानंदन हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा सुंदरकांड में, गिरी पर चढ़ लंका तेहि देखी। देख क्यों रहे? हनुमान जी बोले घुसना है। देख क्यों रहे? भाई चोर किसी भी घर में घुसता है तो पहले देखता है, रेकी करता, रेकी, फिर एंट्री करता। तो हनुमान जी से कहा कि तुम चोर हो क्या जो देख रहे हो? हनुमान जी बोले चुप रहो, हम चोर और नहीं है, यहाँ चोर रहता उसको देख रहे, पुलिस हैं हम। चोर नहीं है, पुलिस हैं। और जितने पुलिस वाले खड़े, सुनो ध्यान से,
आपके आइडियल होने हनुमान जी। दुनिया की इंटरनेशनल चोरी का खुलासा हमारे हनुमान जी ने ही किया है। दुनिया की पहली इंटरनेशनल चोरी का खुलासा किसने किया है? सीता जी की चोरी किसने की? रावण ने। वो खुलासा किसने किया? तो देखो पुलिस वालों के भी आइडियल हनुमान जी है कि नहीं है? बोलो सीताराम। हनुमान जी देख रहे किसको? लंका को। क्यों? चोर कहां है? इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे, गिरी पर चढ़े लंका कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेगी। कहीं न जाए अति दुर्ग बिसेगी। हनुमान जी ने लंका को देखा पहाड़ पर। लंका 3 पर्वतों से घिरी, इसलिए उसे त्रिकूट कहा। क्या कहा? त्रिकूट। 3 पर्वतों से लंका घिरी हुई, इसलिए त्रिकूट है। लेकिन एक लफड़ा है। पूछो क्या? पूछो। लंका को हनुमान जी ने देखा और दूसरे पर्वत पर गए तो एक गुफा में एक काला काला आदमी उल्टा लटका, जंजीरों में बंधा। और जैसे ही उल्टा लटका देखा सो हनुमान जी नीचे बैठे। अब वो उल्टा लटका, हनुमान जी सीधे बोले कौन हो? वो बोला आप बताओ। हनुमान जी बोले हम रामदूत। तो वो उल्टा लटका हुआ आदमी बोला हम सूर्य के पूत। कौन? शनिदेव। शनिदेव तुम हो? बोले काला काला देख के समझ नहीं आ रहा, हम शनिदेव ही हैं। हनुमान जी बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण के चक्कर में। तो हनुमान जी बोले रावण के चक्कर में कैसे? अरे बोले रावण खतरनाक नहीं, महा खतरनाक। अच्छा तो तुम्हें लटका रखा? बोले बहुत लटका रखा। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, लटके रहो। अरे बोले लटके ना रहो, तुम आ गए, एक काम करो। हनुमान जी बोले क्या? शनिदेव बोला हमें सीधा कर दो, छोड़ो मत, सीधा कर दो। हनुमान जी बोले एक बात बताओ, तुम उल्टे लटके क्यों? पहले हमें कारण तो बताओ, उल्टे लटके क्यों? शनिदेव बोला हमारी दृष्टि में ऐसी शक्ति है कि हम जिसकी तरफ देख देते हैं उसका सब खत्म ही हो जाता है, कुदृष्टि है। तो बोले उल्टे क्यों लटके? बोले रावण है विद्वान, उसने सब ग्रहों को तो अगल बगल में लगाया, हमें लटका के सामने टांग दिया कि हमारी दृष्टि तो पड़े पर सीधी ना पड़े, उल्टी पड़े, इसलिए उल्टा लटका रखा। हनुमान जी बोले फिर लटके ही रहो। शनिदेव बोले क्यों? बोले वाह, हमने मान लो सीधा किया, कहीं हम पे ही दृष्टि पड़ गई। बढ़िया पता भाई, एक बार हम गांव में थे तो हमारे गांव के तालाब में एक आदमी डूबने लगा तो दूसरा बचाने गया, वो उसके ऊपर चढ़ गया, सो दोनों डूब गए। तो हनुमान जी बोले वाह, पता लगे हम तुम्हें सीधा करें, तुम हमको ही देख दो, हमारे ही सब स्वाहा हो जाए तो हो गया खेल खत्म। शनिदेव बोले महाराज हम वचन देकर कह रहे, कसम खाकर, आप तो आप हमें एक बार सीधोवर कर दो, आपके कई जन्मों तक, कई युगों तक जो आपका चेला होगा उसके ऊपर हम कभी भी कुदृष्टि नहीं करेंगे, ये हमारा वचन। तो नवग्रह 9 और 10वां ग्रह है हनुमान जी का अनुग्रह। यदि हनुमान जी का अनुग्रह होगा तो नवग्रह की कृपा भी तुम्हारे ऊपर बरसेगी। बोलो सीताराम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।